हेलो डियर स्टूडेंट। आज क्लास 12th केमिस्ट्री की सॉलिड स्टेट चैप्टर टॉपिक 3 डायमेंशनल यूनिट सेल के बारे में डिस्कशन करेंगे। 3 डायमेंशनल यूनिट सेल क्या होती है? सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 3 डायमेंशनल यूनिट क्या होती है। तो जैसे इस तरीके से टेनिस बाल को हम इस तरीके से हम एक फ्लोर पे अरेंज कर दें, इसके ऊपर टेनिस बाल को इस तरीके से लगाते जाएंगे तो हम देखेंगे कि इसमें 3 साइड मिलेंगी, लेंथ, हाइट एंड विड्थ सी। 3 साइड्स मिलेंगी, लेंथ, हाइट एंड विड्थ। इसके बाद 3 एंगल भी मिलेगा, अल्फा, बीटा एंड गामा। तो यहाँ पे 3 साइड्स मिल रही हैं और 3 एंगल्स मिल रहे हैं। 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। टोटल अगर हमें 3D यूनिट सेल को एक्सप्लेन करना हो तो टोटल 6 पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड। 6 पैरामीटर आर रिक्वायर्ड टू डिफाइन इट। 3D यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए 3D पैरामीटर की जरूरत पड़ेगी। तो 3D पैरामीटर की जरूरत पड़ेगी। 3 साइड्स होंगे और 3 एंगल होंगे। तो एक 3D यूनिट सेल को हम 3 साइड्स लेंगे और 3 एंगल लेंगे और अलग अलग स्टेट में, अलग अलग केस में हम इनको आपस में चेंज करेंगे तो a number of 3 dimensional unit are formed. Such units are called Bravais unit of 3D unit cell. तो आगे अभी हम बताएंगे कि 3 साइड्स और 3 एंगल को कैसे हम चेंज करेंगे। तो जो 3 डायमेंशनल यूनिट अलग अलग वैरायटी की मिलेंगी उसे हम देखेंगे। डियर स्टूडेंट, अब इन 6 पैरामीटर के हेल्प से डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ दीज 6 पैरामीटर 7 टाइप ऑफ 3D यूनिट सेल आर पॉसिबल। 3D यूनिट सेल 7 टाइप की पॉसिबल होंगी। 7 टाइप की 3D यूनिट पॉसिबल होंगी। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके उसको देखेंगे। तो सबसे पहले आता है क्यूबिक यूनिट सेल। फर्स्ट इज क्यूबिक यूनिट सेल। इसकी क्राइटेरिया है कि साइड और एंगल, सारे साइड एक दूसरे के इक्वल होंगे। A = B = C, अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री। यदि ये कंडीशन होगी तो जो 3D यूनिट सेल होगी उसका क्या नेम होगा? क्यूबिक यूनिट सेल होगा। इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, तीनों साइड्स इक्वल होंगे, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री होंगे, तो क्यूबिक यूनिट सेल हो जाएगी। अब कुछ चेंज करते हैं। अगर हम थोड़ा सा चेंज यहाँ पे कर लें कि बीटा और बी और सी, तीनों साइड में से बी और सी इक्वल ना हो, तो ऐसे यूनिट सेल को टेट्रागोनल यूनिट सेल कहते हैं। इसमें ए और बी इक्वल होंगे, बट सी जो लेंथ होगी, जो साइड होगी, बी के इक्वल नहीं होगी। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं, ए और बी तो इक्वल है लेकिन सी इक्वल नहीं है। तो ए और इसमें भी अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री होगा। तो देखिए इस टाइप की यूनिट सेल मिलेगी जिसे टेट्रागोनल यूनिट सेल बोलते हैं।
तो फिर और चेंज करते हैं, यहाँ पे बी और सी सेम साइड्स में कोई चेंज नहीं करते हैं, अल्फा बीटा 90 डिग्री कर देते हैं और एक चेंज कर देते हैं गामा में, गामा का एंगल 120 रखते हैं। तो जो यूनिट सेल मिलेगी हेक्सागोनल यूनिट सेल मिलेगी। हेक्सागोनल यूनिट सेल में ए और बी इक्वल होंगे, सी इक्वल नहीं होगा, अल्फा बीटा 90 डिग्री होगा बट गामा 120 होगा। तो ऐसे यूनिट सेल को, 3 डायमेंशनल यूनिट सेल को क्या बोलेंगे? हेक्सागोनल यूनिट सेल बोलेंगे, हेक्सागोनल। अब और चेंज करते हैं, ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल। ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल में साइड्स कोई भी इक्वल नहीं होते, ए डू नॉट इक्वल टू बी, डू नॉट इक्वल टू सी, बट अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री हो। तो ऐसे इस केस में, इस कंडीशन पे जो यूनिट सेल बनेगी वो ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल होगी। ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल ऐसे समझ लीजिए, जो मैच बॉक्स होता है जिसको हम मैच करते हैं, कलर को सेम लाते हैं, मैच बॉक्स जो होता है वो ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल होता है। तो इस तरीके से 4 टाइप की 3D यूनिट सेल हम बना लिए। अभी 7 टाइप की बनती है, 3 और टाइप की हम आपको अभी बताएंगे। अब देखिए 5th नंबर पे रोम्बोहेड्रल यूनिट सेल आ गया। रोम्बोहेड्रल यूनिट सेल की कंडीशन ये है कि साइड्स इक्वल होंगे, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होंगे, बट अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। जैसे अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, इस तरीके से सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है जिसे हम क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं, तो इसकी क्राइटेरिया है कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। क्यूबिक यूनिट सेल है, अगर हम इसको ऊपर से प्रेस कर दें तो सारे एंगल क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे, लेकिन साइड्स इक्वल होंगी। इसीलिए इसको डिस्टॉर्टेड क्यूब कहा जाता है। जो क्यूबिक यूनिट सेल होती है, अगर हम वो कागज से अगर बना दें, हम इसको अगर ऊपर हम प्रेस कर दें तो डिस्टॉर्टेड क्यूब हो जाएगा। तो वही होता है रोम्बोहेड्रल यूनिट सेल, जिसमें साइड्स तीनों इक्वल होंगी, लेकिन अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा डू नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होगा। इसके बाद आता है मोनोक्लिनिक यूनिट सेल। मोनोक्लिनिक यूनिट सेल की क्राइटेरिया ये है कि ए इक्वल टू बी इक्वल ए डू नॉट इक्वल टू बी डू नॉट इक्वल टू सी। साइड्स इक्वल नहीं होंगे, बट अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, बीटा जो होगा वो 90 डिग्री नहीं होगा। तो ऐसी केस में जो यूनिट सेल बनेगी 3 डायमेंशनल की, वो मोनोक्लिनिक यूनिट सेल होगी। इसके बाद ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल। ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल में ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ए डू नॉट इक्वल टू बी डू नॉट इक्वल टू सी, तीनों साइड इक्वल नहीं होंगे, अल्फा बीटा गामा भी 90 डिग्री के इक्वल नहीं होंगे। यदि ये क्राइटेरिया होगी तो इसे ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल बोलते हैं, या मोस्ट अनसिमेट्रिकल यूनिट सेल होता है ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल। तो इस तरीके से हम 7 पढ़ लिए। इसमें भी और अरेंजमेंट पॉसिबल है, हम उसको देखते हैं। जैसा कि मैं बता रहा था कि इन 7 पॉसिबल जो अरेंजमेंट हुआ है 3D यूनिट सेल में, इसमें भी और पॉसिबल अरेंजमेंट होता है। तो हम उसी को बताने जा रहे हैं कि एक होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसे प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज आल्सो कॉल्ड प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल में एटम्स एट कार्नर ओनली, एटम का अरेंजमेंट केवल कार्नर पे होता है। एटम्स केवल कार्नर पे, क्यूब के केवल कार्नर पे अरेंज्ड होते हैं। तो किसी क्यूब में कितने कार्नर होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8।
सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में या किसी क्यूब में 8 कॉर्नर होते हैं और एटम केवल यदि कॉर्नर पे अरेंजमेंट होगा, एटम का केवल कॉर्नर पे लोकेटेड होगा, तो जो यूनिट सेल बनेगी उसे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोलेंगे या प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलेंगे। यदि हम कहें यहाँ पे, यदि इसके बीचों बीच में बॉडी सेंटर पे एक एटम हम रख दें इस तरीके से, ये बॉडी पे, तो ये हो जाएगा एटम एट कॉर्नर प्लस एटम एट कॉर्नर प्लस एट बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर एट बॉडी सेंटर। तो इसका जो नेम हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा, इसका नेम हो जाएगा बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल, इसे बोलते हैं BCC, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। समझ लेना है, यदि एटम कॉर्नर पे भी हो और एक एटम बॉडी के सेंटर में हो तो इसे बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल बोलेंगे। यदि ऐसा सोचें कि जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, प्रिमिटिव यूनिट सेल है, जिसमें केवल एटम कॉर्नर पे होते हैं, सबसे पहले इसमें देख लें कुल कितने फेस हैं। ये एक फेस हो गया, एक फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस, और इसके ऊपर का ये जो फेस है 5 फेस, और इसके नीचे का ये जो फेस है, इसके नीचे का ये जो फेस है ये 6 फेस है। यदि एटम एट कॉर्नर पे भी हो और सभी फेसेस के सेंटर पे प्लेस्ड हो, इस फेस का सेंटर कौन होगा? ये होगा। इस फेस का सेंटर कौन होगा? ये होगा। इसका फेस का सेंटर ये होगा, इसके फेस का सेंटर ये होगा, और ये जो ऊपर वाला फेस है इसके सेंटर ये होगा, और इसके नीचे वाले का फेस का सेंटर ये होगा। यदि एटम एट कॉर्नर पे भी हों और सभी फेसेस के सेंटर पे हों तो ऐसे यूनिट सेल को फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। ऐसे यूनिट सेल को फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। तो एक ये हो गया। एक और कैटेगरी देखिए कि एटम एट ऑल कॉर्नर पे हो। यदि ऐसा हो कि एट 2 अपोजिट फेसेस पे, जैसे इस फेस का अपोजिट फेस कौन सा है? ये। इस फेस का अपोजिट फेस ये है, इस वाले ऊपर वाले फेस का अपोजिट फेस इसके नीचे वाला है। यदि हम 2 अपोजिट फेसेस पे केवल एटम को अरेंज कर दें, केवल 2 अपोजिट फेसेस पे, तो ये जो क्यूबिक यूनिट सेल बनेगी इसे एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। तो इस तरीके से आप लोग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल और एंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल समझ गए हैं। हेलो डियर स्टूडेंट, अब आप देखिए कि क्यूबिक यूनिट सेल में, जो क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें क्या की कौन कौन से पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकते हैं। तो उसमें सिंपल क्यूबिक हो सकता है, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल हो सकता है, बॉडी सेंटर हो सकता है। तो क्यूबिक यूनिट सेल में 3 टाइप के अरेंजमेंट पॉसिबल हैं। टेट्रागोनल यूनिट सेल में सिंपल पॉसिबल है, बॉडी सेंटर पॉसिबल है, तो इस तरीके से 2 पॉसिबल है इसमें। मोनोक्लिनिक में सिंपल पॉसिबल है और एंड सेंटर्ड पॉसिबल है मोनोक्लिनिक में, तो इस तरीके से इसमें 2 पॉसिबल हैं। ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल में सिंपल भी पॉसिबल है, बॉडी सेंटर पॉसिबल है, फेस सेंटर पॉसिबल है और एंड सेंटर पॉसिबल है। तो टोटल ऑर्थोरोम्बिक में 4 टाइप के अरेंजमेंट पॉसिबल हैं। हेक्सागोनल यूनिट सेल में केवल सिंपल, रोम्बोहेड्रल में केवल सिंपल और ट्राइक्लिनिक में केवल सिंपल। तो इस तरीके से 1 1 1 इसको हम लोग टोटल ऐड करेंगे तो 14 टाइप के ब्रेवाइस यूनिट इन 3D डायमेंशनल यूनिट सेल में पाए जाते हैं। टोटल 14 टाइप ऑफ ब्रेवाइस यूनिट सेल आर पॉसिबल इन 3D यूनिट सेल।
तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से यूनिट सेल में सभी प्रकार के अरेंजमेंट पाए जाते हैं। तो ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल में सभी प्रकार के अरेंजमेंट पाए जाते हैं। सिंपल भी पाया जाता है, बीसीसी पाया जाता है, एफसीसी पाया जाता है और एंड सेंटर पाया जाता है। तो इस तरीके से इसको आप लोग याद कर लीजिए। सभी को, हमें उम्मीद है कि सभी को समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।